नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर उन प्रयासों को कर रहा है। आज हम यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ सौभाग्य हमारा है कि रेडियो जॉकी आरजे दिव्या रेडियो सिटी से ये अपने माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही हैं, क्योंकि रेडियो जॉकी होने के नाते और इनके जो एफएम स्टेशन है उस पर भी महिलाएं समय समय पर अपने स्वास्थ्य के लिए परिचर्चाओं में भाग लेती रही हैं और ये स्वास्थ्य के लिए उनको संदेश देती रही हैं। मैडम, जो आपने इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज ये वुमेन नाइट के कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए आपने किस तरह का आयोजन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो थैंक यू आप आए हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम या कुछ भी जब कोई कॉज के ऊपर काम करे शहर में, उसकी बात होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग भूल जाते हैं। विमेन नाइट बहुत टाइम से बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहा है और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जब भी विमेन नाइट के कार्यक्रम में आई हूँ, मुझे वो लोग नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि सही तरह के लोग जब साथ जुड़ते जा रहे हैं तो वो एनर्जी पैदा हो रही है एंड दे आर पुशिंग ईच अदर। आज से कुछ साल पहले मैंने रेडियो शो पे नवरात्रों के टाइम पे पीरियड्स की बात की थी, मुझे डांट पीटी थी, किसी ने फ़ोन करके कहा था गलत कर रहे हो। आज हम मंदिर के अंदर बैठ के पीरियड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यही अपने में बहुत बड़ा चेंज है और विमेन नाइट ये करता आया है एंड आई थिंक मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की जब पर्सनल चेंज आते हैं ना, तो उसको उनके बारे में बात करनी चाहिए। यही एक छोटी सी शुरुआत है। आप अपना ख्याल रखोगे तो ही आप अपने घर वालों का ख्याल रख पाओगे। देखिए, महिलाओं में देखिए ये इस तरह के विषय पे सार्वजनिक रूप से बात करना बड़ा ही शर्म का विषय माना जाता है और गलत माना जाता है, लेकिन आज आप सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के सामने जब आप महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं में जागरूकता है? क्योंकि देखिए, महिलाएं इस तरह की बात करने में संकोच करती हैं। सर, मैं भी एक महिला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब महिला से बात करना शुरू करती है, जब वो एक दूसरे से ही हम सीखते जाते हैं। आज जब आए थे तो कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, अब हम जब जा रहे हैं तो लोग खुल के बात करना शुरू कर रहे हैं। खुल के नहीं तो बात तो कर ही रहे हैं, यही शुरुआत काफ़ी है। अच्छा, आप अपने जैसे रेडियो स्टेशन पे भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो आपका कार्यक्रम कब आएगा, थोड़ा पब्लिक को बताइए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम अगर रेडियो के माध्यम से, एफएम स्टेशन के माध्यम से प्रसारित होते हैं तो महिलाओं को बड़ा जागरूकता भी आती है। और जो संदेश आप देना चाहते हैं तो आप अपने कार्यक्रम के बताइए, कब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा और कब ये महिलाएं जुड़ सकती हैं? देखिए, मेरा शो 12 से 3 आता है रेडियो सिटी में। शो का नाम है टेक इट ईजी। शो का बेसिक आइडिया ये है कि इंसान को मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे अपनी बात को कहना चाहिए। इसीलिए इंसान, आपकी लाइफ कब ईजी होती है जब आप अपने दिल को हल्का कर लेते हो। यही शो है। अब वो चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। और मैं महिलाओं को हमेशा कहती हूँ, अपनी बात को एक्सप्रेस करो, बात करते जाओ, बात करने से ही बात बनती है। इस शो के बारे में तो मैं कल शो पे करूँगी, वीडियो भी डालेंगे ही हम इस पे। 12 से 3 रेडियो सिटी, आरजे दिव्या। तो दर्शकों, रेडियो सिटी से जुड़े रहिए। 12 से 3 इनका कार्यक्रम आएगा और विशेष तौर से जितनी भी महिलाएं हैं वो कार्यक्रम से जुड़ें और जागरूक भी बने, स्वस्थ भी रहें और भारत को सशक्त बनाएं। देखिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं विकास चिकारा जी, और ये समय समय पर जितनी भी यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जितनी भी संस्थाएं इस तरह के प्रयास करती हैं, तो सबका ये दिल से सहयोग करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, तो इस कार्यक्रम के बारे में इनसे जानना चाहेंगे और किस प्रकार से महिलाएं इस तरह के कार्यक्रम का लाभ उठा रही हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे। स्वागत है विकास जी। अब ये कार्यक्रम के बारे में बताइए कि महिलाओं को किस तरह से आप बेनिफिट दे रहे हैं? महिलाओं को ये है कि जी जिस चीज़ की भी जानकारी नहीं, उसको जागरूक करें, वो आगे बढ़ें। तो हम आज से लिए समय समय से वुमेन नाइट एनजीओ के साथ मिलकर कार्य करते रहते हैं। कोरोना के समय में हम तिहाड़ जेल, निर्मल छाया में और सल्म एरिया में, भीमनगर, उद्योग नगर, जगह जगह पे हमने कार्य किए। तो इनके 15 लाख से ऊपर सैनिटरी पैड बांट चुके हैं। तो यही है कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, तो हम मिलकर एक दूसरे के काम आए। जो आपको लगता है कि इस तरह के अगर कार्यक्रम रेगुलर होते रहें
तो महिलाएं स्वस्थ रहेंगी और समर्थ भी बनेंगी, शक्तिशाली भी बनेंगी और देश की तरक्की में योगदान भी देंगी, क्योंकि महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं वो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर पाती। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम में उनको साथ मिलेगा, उनकी कोई बात सुनने वाला होगा, तो आपको लगता है कि महिलाएं खुलकर अपनी बातें रखेंगी और जो सहायता इन्हें उपलब्ध कराई जा रही है पूरा इसमें लाभ लेंगी। हम जगह जगह पर अपने हर जगह स्लम एरिया में भी और पोश एरिया में भी सभी जगह जा रहे हैं और जो उनकी समस्या वो देख रहे हैं, उनके लिए हम अपने विधायक से, निगम पार्षद से भी सुझाव लेते हैं और करते हैं कि जे उनको परेशानी आ रही है इनको हल कीजिए। और आज हमारे को श्री MLA माननीय मनोज शुक्ल जी ने भी आश्वासन दिया कि इधर जितनी भी सोसाइटी है RW है, जहाँ रोड पे कोई व्यवस्था नहीं होती वहाँ पे वो व्यवस्था बनाएंगे, जिससे हमारी माता बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। वुमेनाइट ने आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बारे में जागरूक किया गया और उनकी सहायता के लिए कुछ यहाँ सैनिटरी पैड्स भी दिए गए और इस तरह की अन्य सहायता भी की गई। इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हर्षित जी, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। उनसे इस प्रोग्राम के विषय में जानते हैं और इस प्रोग्राम का क्या थीम रहा इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम हर्षित गुप्ता और मैं वुमेनाइट का संस्थापक हूँ। आज हमने महिला उत्सव का आयोजन किया, जिसमें 300 से ज़्यादा महिलाओं को हमने यहाँ पे एकत्रित कर कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुए, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक, डांस के माध्यम से हमने जो माहवारी मुद्दा है उसके ऊपर हमने चर्चा करी और प्रेजेंट करा। एंड ये बहुत ज़्यादा एक आप आयरॉनिक भी कह सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में हमने बात करी, जब एक महिला माहवारी से गुजरती है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप मंदिर ना जाएं। तो आज इस प्रोग्राम में हमने परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उनको सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसके अंदर हमारा जूट बैग जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हुए, प्लस पैड्स हो गए और आटा, क्योंकि हमारे जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि अगर एक नारी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो देन ओनली द फैमिली कैन बी एम्पावर्ड। एंड उसी के तहत हमने ये सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करा। और यस सर, इसमें देखिए जो महिलाओं की बात है, अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के बारे में वो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप अपनी संस्था के माध्यम से जो ये महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा लगता है कि महिलाओं का रिस्पांस कैसा है और किस वर्ग की महिलाओं की आप सहायता कर रहे हैं? देखिए कि ये मतलब माहवारी ऐसा मुद्दा है जिसपे कि लोग एक तरह से इसको हश टॉपिक बोलते हैं, मतलब एक टैबू टॉपिक की तरह इसको कंसिडर करा जाता है कि हम इसको भूल जाते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ नेचुरल एंड बिकॉज ऑफ इट ओनली वी एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसी के तहत ही हम इस धरती पे आए हैं। तो महिलाएं इसको समझती हैं, शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो भाई वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। हम लोग अब तक मतलब हमने सोयो कैंप कर चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स बांट चुके हैं, ना केवल दिल्ली बट दिल्ली, NCR, बिहार में, पटना में और कटक उड़ीसा में और क्षेत्रों में, हरियाणा में, पंजाब में। तो उनको पता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है और हम लोग अगर आए हैं तो उन्हीं के बारे में ही उस चर्चा को करने आए हैं और उस चुप्पी को तोड़ने आए हैं। सर, जिसमें देखिए मोदी जी की सरकार इस समय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। आपको सरकार से या सरकारी संस्थाओं से कुछ सहयोग मिल रहा है इस तरह का कि महिलाओं के सशक्तिकरण में आपको लगता है कि कुछ सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से? मुझे लगता है सहायता सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती, एक मनोबल के तौर पे भी होती है। आज आपने देखा कि इतने बड़े दिग्गज लोग आए हुए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर, ऑफिसर्स आए हुए थे, हमारे यहाँ के अच्छे पॉलिटिशियंस आए हुए थे। तो यही एक मेरे को लगता है मनोबल है कि लोग जैसे ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये जर्नी वैलिडेट होती है कि भाई हाँ, ये संस्था अच्छा काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, तभी लोग जुड़ते हैं। सर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम महिलाओं को और जो देश की जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि माहवारी जो है ये एक टैबू टॉपिक नहीं है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड ऑफ इट। देखिए, हमारे साथ इस समय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कथक डांसर हैं, अपने विषय में खुद बताएंगे और इस कार्यक्रम से जुड़कर उनका कैसा लगा जानना चाहेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय आपकी।
मैं शोभना झा हूँ और कथक आर्टिस्ट, परफॉर्मर, ट्रेनर हूँ। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में मेरी पीएचडी भी विमेंस वर्क पे है और आंगनवाड़ी महिलाओं पे दिल्ली एनसीआर में हमारा काम रहा है कथक के साथ। आज मैं विमेनाइट की संस्था के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे हर कार्यक्रम, कथक की सोच में ही विमेन एम्पावरमेंट छुपी है और साझी है। हम हर सोच में उस शक्ति को लाते हैं, रूप को लेते हैं जो पढ़ाई और नृत्य या आर्ट, किसी भी आर्ट फॉर्म, दोनों को साथ लेके चलें ताकि महिला या कोई भी पुरुष भी कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। यही हमारा संदेश है और मैं भी कार्यरत हूँ और इसी तरह से लगी हूँ और बहुत ग्रेटफुल टू विमेनाइट एंड ऐसी हमारी हर तरह की संस्था जो इस तरह की सोच को बढ़ा रही है। हमारा कथक स्टूडियो भी इसी सोच से बिलीव करता है। आपको लगता है कि समाज में महिलाएं अब आगे आ रही हैं, अपना जागरूक भी हो रही हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही हैं? इस विषय में आपको क्या लगता है कि महिलाओं में कुछ जागृति आई है? हम अभी रास्ते में हैं और काफ़ी आगे आए हैं। बहुत सारी महिलाएं सुन पाती हैं, हमारी बातों को गौर देती हैं, बहुत खुद भी करने लगी हैं। इसी साल हमने सफाई कर्मचारियों को जब डांस सिखाया तो उनकी आंखों में जो नमी और खुशी के आंसू थे, परिवार भी समझ सकते हैं कि उनका सम्मान कितना ज़रूरी है। तो बस हम सब साथ मिलके चल रहे हैं और बहुत कुछ ज़रूरी है और कर रहे हैं साथ मिलके। जी, देखिए बहुत अच्छा है। देखिए संस्थाएं इस काम में लगी हैं, सरकार भी सहयोग दे रही है और महिलाएं के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं अब अबला नहीं हैं, वो सबला हैं, क्योंकि सशक्त महिला ही परिवार की रीढ़ होती है। अगर एक महिला सशक्त है तो वो अपने पूरे परिवार को संस्कार भी दे सकती है, पूरे परिवार को सशक्त बना सकती है और एक सकारात्मक दिशा में उसका पूरा परिवार चल सकता है, जो देश के लिए भी ज़रूरी है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। इसी तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।